तो हमने अभी तक परमुटेशन में हमारा जो था वो 6.4 तक 7.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 7.5 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमारे पास होगा permutations with repetitions. विथ रिपीटेशंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर हम देंगे लेट n number of objects are given out of which r number of objects are identical, out of which r number of objects are identical, then total arrangement इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। मतलब क्या हो गया, जितना रिपीटेशन होगा उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। परमुटेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 3 लेटर्स लिया था ए बी सी। इसको लिख सकते हैं ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास सी हैं, इन सभी सी को मैं ए से रिप्लेस कर दे रहा हूं। मतलब यहां पर तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या थे, तीनों के तीनों हमारे डिफरेंट थे। अब डिफरेंट की जगह मैं क्या कर रहा हूं, मैं आइडेंटिकल बना दे रहा हूं। मतलब ए बी ए सी को ए से रिप्लेस कर रहा हूं, ए बी, बी ए, बी ए बी, ए बी ए। देखो मैंने क्या किया, जो सी है उस सी को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर उसको मैं ए से रिप्लेस करता हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, पहले 3 जो हमारे पास जो अरेंजमेंट आ रहा है वही सेम हमको आगे के 3 में मिल रहा है, ठीक है। पहले 3 अरेंजमेंट जो हमारे उसमें आ रहे हैं वही सेम अरेंजमेंट हमको अगले 3 में मिल जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट का हमारा रिपीटेशन हो जा रहा है। पहले 3 फिर उन्हीं को दोबारा लिखा हो, देखो बी ए यहाँ आ गया, ए बी दिख रहा है, ए बी ए फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अरेंजमेंट हम एक एक अरेंजमेंट को 2-2 3-3 बार तो लिख नहीं सकते, सारे के सारे अरेंजमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब जितना रिपीटेशन होगा उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टोटल 3 हमारे पास लेटर्स थे ए बी ए, तो 3 लेटर्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल। उसमें से 2 लेटर्स का रिपीटेशन है, मैंने क्या बताया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। मतलब टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय जितने लेटर्स का रिपीटेशन है उतने फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना है। तो मतलब यहां हमारे पास हो गया टोटल वेज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल वेज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जितना हमने, ठीक है, जितना हमारे पास
टोटल हम कर लेंगे, टोटल जितना अरेंजमेंट होना चाहिए उसमें से जितने लेटर्स का रिपीटेशन है उतने से उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, लेट n बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। जैसे यहाँ पर 3 लेटर्स हैं ए बी ए, आउट ऑफ विच आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, जिसमें से ए बी ए में 2 लेटर्स आइडेंटिकल है, देन टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। मतलब क्या होगा, जितना फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन आ रहा है जो आइडेंटिकल है उसको उससे डिवाइड कर देंगे टोटल अरेंजमेंट को। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी का सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है, लेट n be the number of objects given out of which r1 number of objects are of one kind and r2 number of objects are of other kind. ठीक है, r1 number of objects are of one kind and r2 number of objects are of other kind. Then total arrangements equal to n factorial divided by r1 factorial multiplied by r2 factorial। मतलब क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट में से, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट में से जितना फैक्टोरियल हमारे पास अलग अलग ग्रुपिंग के फॉर्म में है उतने उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उतने उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, in how many ways a b b a are arranged। ठीक है, in how many ways a b b a are arranged। ठीक है, पहले एक बार हम डायरेक्ट तरीके से इसको लिख के देखते हैं कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला हो गया ए बी बी ए, फिर क्या कर रहे हैं, इन बी ए को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ए बी। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास ए बी और बी ए और ए बी। अब नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बनेगा ए बी बी। ठीक है, फिर अगला क्या बन जाएगा, अब उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो बनेगा बी ए बी ए बी, फिर बनेगा बी ए, फिर बनेगा बी ए। मेरे ख्याल में इतने ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा और कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को मैं यूजिंग फॉर्मूला इसको मैं करके देखता हूं क्या बनेगा। ठीक है, इसी को अगर मैं यूजिंग फॉर्मूला करूंगा तो क्या बनेगा, टोटल वेज इक्वल टू, टोटल लेटर्स कितने हैं, 4, तो 4 का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल वेज में, जिसमें से 2 बी का रिपीटेशन है एंड 2 ए का रिपीटेशन है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या बताया,
जो ग्रुपिंग बन रहा है उतने उतने जितने जितने का ग्रुपिंग बन रहा है उतने उतने फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये 4 हमारा कट गया, टोटल हो गया 6 वेज। और अगर काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 वेज हो गए टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज है 7.5, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज 7.5 में, वहीं से हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, इन how many ways can 5 apples be distributed इसमें तो कुछ करना ही नहीं, be distributed among 4 boys there being no restrictions to the number of boys, number of apples each boy may get, ठीक है। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, 5 एप्पल्स है, 4 बॉयज को देना है, और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस बॉय को कितने एप्पल दिए जाए। मतलब हर बॉय को हम कितने एप्पल दे सकते हैं, पूरे 5 के 5 दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान टाइप हो गया, अभी रिपीटेशन वाला इसके बाद आएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन गया हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, फॉर फर्स्ट बॉय, फॉर फर्स्ट बॉय टोटल चॉइस ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 5, ठीक है। फिर क्या बनेगा, यहाँ क्या बोल रहा है, 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा सॉरी, इसमें मैंने बॉयज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मुझे एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर फर्स्ट, ठीक है, फॉर फर्स्ट एप्पल टोटल चॉइस ऑफ बॉयज, फर्स्ट एप्पल के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 4, चारों के चारों को दिए जा सकते हैं। फॉर सेकेंड एप्पल टोटल चॉइस ऑफ बॉयज, ये भी हो गया। मतलब क्या है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर फॉर थर्ड एप्पल कितना हो गया, ये भी बन गया 4। फॉर फोर्थ एप्पल ये भी बन गया 4। फॉर फिफ्थ एप्पल ये भी बन गया 4। तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू क्या बन गया, 4 की पावर 5, ठीक है। टोटल वेज इक्वल टू हो गया 4 की पावर 5। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जिसको करना है ना उसके विथ रिस्पेक्ट टू ध्यान में रखना, यहाँ पर एप्पल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज में, तो इसलिए जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वहीं से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं बचे हैं,
मेरे ख्याल में 7.8 तक है, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीक में हमारा कंप्लीट हो जाए। हाँ 7.8 तक हमारा लास्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes be given to 3 boys when a boy is eligible to all the prizes? When the boy a boy is eligible to all the prizes, ठीक है। तो मतलब वही सेम पैटर्न हो गया हमारा। क्या हो गया, यहाँ एप्पल की जगह यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, प्राइस कर देता हूं, यही हो जाएगा ना। सेम लैंग्वेज हो गया हमारा बिल्कुल। तो फॉर फर्स्ट प्राइज टोटल चॉइस ऑफ बॉयज, पहले के लिए कितने हो गए 3। फॉर सेकेंड प्राइज उसके लिए भी कितना हो गया 3। फॉर थर्ड प्राइज उसके लिए भी हो गया 3। फॉर फोर्थ प्राइज इसके लिए भी हो गया 3। तो क्या बना, टोटल वेज इक्वल टू 3 की पावर 4 मतलब 81, ठीक है। बिल्कुल सेम है, जो हमने रिपीटेशन किया है वो अभी उसके उसके पहले का वो सिंपल टाइप आ रहा है, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन तो वैसे ही रहते हैं, बाद में हमारा रिपीटेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा हमने 2 क्वेश्चन किया है, ठीक है। A boy has 3 pockets in how many ways can he put, in how many ways can he put 6 marbles in his pockets? ठीक है, 3 पॉकेट्स है, 6 मार्बल को उसको रखना है, ठीक है। 3 पॉकेट्स हैं, 6 मार्बल को उसको हमको रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉकेट के लिए क्या, फर्स्ट मार्बल के लिए कितने चॉइस हो गए 3। अरे मार्बल्स को पुट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने मार्बल्स को। फिक्स क्या है, पॉकेट फिक्स है, तो मतलब फर्स्ट मार्बल के लिए ठीक है। तो जो हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, बस ध्यान ये रखना है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक चीज जो है वो फिक्स है, जैसे बॉयज फिक्स थे, ठीक है, या पॉकेट्स फिक्स थे। डिस्ट्रीब्यूट जिसको करना उसके चॉइसेस हमको देखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अ letter lock consists of 4 rings, each marked with 6 different letters. Six different letters.
find in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. देखो 4 रिंग्स हैं और 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, ठीक है। अक्सर तुम लोग देखे होगे ना सूटकेस वगैरह में क्या नंबर वाला जो सिस्टम रहता है, ठीक है, नंबर वाला सिस्टम रहेगा, उसमें लेटर्स रहेंगे जिसको हम घुमाते जाएंगे, वही है, ठीक है। 4 rings each marked with 6 different letters, ठीक है, each marked with 6 different letters, ठीक है। find in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock, ठीक है, to open the lock। तो मतलब फर्स्ट लेटर के लिए, जैसे यहां पर लेटर लॉक है, मान लो उसमें ए बी सी डी करके कुछ भी अपने को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर के लिए यहां पे हमारे पास क्या करना है, कितने चॉइसेस हो जाएंगे। फर्स्ट लेटर के लिए चॉइस हो गया 4, सेकेंड लेटर के लिए चॉइस हो गया 4, थर्ड लेटर के लिए चॉइस हो गया 4, फोर्थ लेटर के लिए चॉइस हो गया 4, फिर फिफ्थ लेटर के लिए चॉइस हो गया 4, उसके बाद ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो हर एक के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 4। अरे घुमाना किसको है, लेटर्स को घुमाना है ना, रिंग तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट, मतलब 6 डिफरेंट लेटर्स है। बात समझो, यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने, अरे तुम लोग अगर सूटकेस में देखोगे, ठीक है, तुम लोग अगर सूटकेस में देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक के हमारे पास सपोज मार्किंग दी हुई है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक की हमारी मार्किंग दी हुई है, जो कि हर एक में होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया हमारे पास 4 रिंग्स हैं। एक रिंग है जिसमें 1 से लेकर 6 तक है, या ए से लेकर ई तक है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ तक है। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो हर एक रिंग के लिए ऑप्शंस कितने हैं, 6 ऑप्शंस है। और घुमाना किसको, फिक्स क्या है, रिंग तो हमारा फिक्स है, मूव कौन सा करेगा, लेटर मूव करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिंग के लिए कितने चॉइस हो गए, फर्स्ट लेटर के लिए कितने चॉइस हो गए, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। फिर सेकेंड लेटर के लिए कितने चॉइस हो गए, वो भी हो गया 4। थर्ड लेटर के लिए कितनी चॉइस है, वो भी हो गया 4। फोर्थ लेटर के लिए कितनी चॉइस है, वो भी हो गया 4। फिफ्थ के लिए भी हो गया 4, सिक्स्थ के लिए भी हो गया 4, ठीक है। तो मतलब टोटल चॉइस फॉर फर्स्ट लेटर इक्वल टू 4, टोटल चॉइस फॉर सेकेंड लेटर ये भी हो गया 4, टोटल चॉइस फॉर थर्ड लेटर ये भी हो गया 4, टोटल चॉइस फॉर फोर्थ लेटर ये भी हो गया हमारा 4, ठीक है। फिर आ गया टोटल चॉइस फॉर फिफ्थ लेटर
ये भी हो गया 4 एंड सबसे लास्ट टोटल चॉइस फॉर 6th लेटर, ये भी हो गया हमारा 4, मतलब टोटल वेज इक्वल टू, ये बन गया। एक बार देखो जरा इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आंसर भी हम टैली कर ले रहे हैं एक बार। तो हमारे पास बन जाएगा ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4444, 4444 कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, रिंग्स है और अच्छा एक तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी तो है ना, तो टोटल में से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक अटेम्प्ट जो होगा वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, एक अटेम्प्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, टोटल चॉइस फॉर, नहीं इसमें घूमेगा कौन सा, रिंग घूमेगा ना, हाँ सॉरी, इसमें गड़बड़ हमारे पास हो गया। लेटर तो जो है वही रहेंगे, मूवमेंट किसका हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, जो घुमाने वाला जो रहता है वो रिंग हमारा घूमता है ना, लेटर तो जहां वहीं रहेंगे, हाँ ठीक है, लेटर तो जहां वो वहीं रहेंगे, मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट होगा हमारा रिंग का जो घूमता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम उसकी बात करें, इसमें थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो टोटल चॉइस फॉर फर्स्ट रिंग, क्योंकि मूवमेंट किसमें हो रहा है, लेटर तो जहां वहीं रहेंगे, घूमेगा कौन सा, रिंग घूमेगा, इसके लिए हो गया 6, सेकेंड रिंग के लिए भी हो गया हमारे पास 6, थर्ड रिंग के लिए भी हो गया 6 एंड फोर्थ रिंग के लिए भी हो गया 6, तो 6 6 6 6, तो टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये हो गया 6 की पावर 4 माइनस 1, 6 की पावर 4 मेरे ख्याल में बनेगा 1296 माइनस 1, मतलब आंसर हो गया 129, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, ये थोड़ा सा हमसे वहां पे गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हम शुरुआत से जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, हम देख रहे हैं किसका मूवमेंट हो रहा है, जिसका मूवमेंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा, ठीक है, जिसका मूवमेंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उसी का होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, तो इसलिए थोड़ी यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई थी, मैंने लेटर का मूवमेंट ले लिया जबकि मूवमेंट यहाँ पे रिंग का था, ठीक है, घुमाते तो रिंग को है ना, लेटर तो जहां लगा वहीं लगा रहेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा हमको ये देखना पड़ेगा किसका मूवमेंट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से हमारा रिपीटेशन वाला जो केस है यहां से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। देयर आर थ्री आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, आइडेंटिकल मतलब रिपीटेशन, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 4 identical red balls and 5 identical green balls. In how many ways
in how many ways can they be arranged? In how many ways can they be arranged in a row? तो देखो आसान है, बिल्कुल करना क्या है, सबसे पहले तो टोटल कर लो कि हमारे पास टोटल कितना है। तो टोटल बॉल्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स। तो मतलब 5 4 9 3 12 हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 12 का अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल वेज में, उसमें से 3 आइडेंटिकल है ब्लू, 4 आइडेंटिकल है रेड और 5 आइडेंटिकल है ग्रीन। ठीक है, मैंने क्या बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इनटू r2 फैक्टोरियल, यही हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल इनटू r2 फैक्टोरियल। तो हमारा क्या बन जाएगा, 12 फैक्टोरियल, मतलब 12 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 इंटू 5 फैक्टोरियल कट गया, 12 टूजा और क्या होगा 6 है, 3 टूजा 3 थ्रीजा, ठीक है। अब ये बन गया 4 4 टूजा हो गया, सॉरी 6 6 तो वैसे भी कट जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो कितना बचा हमारे पास, 11 इंटू 10, ये हो गया 6 इंटू 6, 36 इंटू 7, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो 36 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 10, तुम लोग भी कर लो। तो बन जाएगा हमारे पास 36 इंटू 7 इंटू 11, 2772, साथ में आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया 2772, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पैटर्न क्या है, पहले टोटल कर लो और टोटल का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, बस, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, उसमें से जितना रिपीट हो रहा है, उसमें से जितना रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर हो गया, अब मैं आ रहा हूं 6th नंबर। How many 2-digit numbers? How many 2-digit number less than 100 can be formed with the digits 1 3 5 7 9, ठीक है। when the digits, ठीक है, when the digits may be repeated,
ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 3 5 7 9 व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप है, पता नहीं इसके साथ क्यों दे दिया इसको, जबकि ये तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल में ऑलरेडी देखे हुए हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ करने का है नहीं, ये तो आसानी टाइप है बिल्कुल, कुछ भी मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये तो रिपीटेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ ना मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो फर्स्ट इसके लिए कितने ऑप्शन हो गए, 5, रिपीट हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो गया 5, तो मतलब क्या बना, टोटल वेज इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, हो गया आसानी से बिल्कुल, इसमें तो कुछ ज्यादा करना था ही नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, इसमें 2 डिजिट की जगह इसमें 4 डिजिट लेना है और डिजिट्स का रिपीटेशन होगा, तो वो सब तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, नंबर्स को फॉर्म करना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 और 8 दोनों बिल्कुल सेम टाइप है, वहां पर 3 डिजिट बनाना 4 डिजिट बनाना, बाकी तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी numbers can be formed, ये थोड़ा सा अलग है, वही करा दे रहा हूं, with the digits, क्वेश्चन नंबर 9 में है with the digits 1 2 3 4 3 2 1 taken all together, मतलब इन सारे नंबर्स को लेकर के बनाना, मतलब 4 और 3 7, 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद और कंडीशन है, सच दैट odd digits occupy the odd places, odd digits occupy the odd places। ठीक है, 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड प्लेसेस कौन से हो गए, ये 1 3 5 7, ये सारे के सारे हो गए ऑड प्लेसेस। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 3 1, मतलब ऑड वाले में दो दो का रिपीटेशन है। ठीक है, इवन वाले कौन कौन से हैं, ये है हमारे पास 2 4 2, टोटल हो गए 7। ठीक है, तो ऑड डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे होंगे, मतलब ऑड डिजिट्स का अरेंजमेंट अलग होगा और इवन डिजिट्स का अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है, तो कंडीशंस कैसी होगी, 7th और 8th मैंने नहीं कराया, वो बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा हम कर चुके हैं, इसलिए उसको मैंने नहीं कराया, तो तुम लोग करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ करने लायक चीज नहीं है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन, और डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस इन, और डिजिट्स कितने हैं, 4, 4 फैक्टोरियल, उसमें से 2 3 का रिपीटेशन है एंड 2 1 का रिपीटेशन, यही हो गया। तो क्या बना, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अपॉन 4 मतलब 6 वेज। ठीक है, नेक्स्ट है इवन डिजिट्स
occupy even places in, अब इवन डिजिट्स कितने हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल, उसमें से 2 का रिपीटेशन है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, बन गया ये हमारा 3, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू हो गया हमारा 18, ठीक है। 6 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 18। एक बार फिर से जरा इस क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1। इसमें अगर तुम देखोगे तो पहला जो 3 है 1 2 3, बाद में वही 3 आ गया 1 2 3, ठीक है। और इन सारे डिजिट्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, इन सारे डिजिट्स को कंसीडर करते हुए हमको 7 डिजिट नंबर को फॉर्म करना, ठीक है। इन सारे डिजिट्स को कंसीडर करते हुए 7 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करना, टेकन ऑल टुगेदर सच दैट, कंडीशन और दिया है, क्या कंडीशन है, जो ऑड डिजिट्स हैं वो ऑड प्लेसेस पे रखे जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 1 3 3 1 जो होगा, ये जो मैंने ऊपर डॉट डॉट डैश डैश करके दिया है, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, काउंटिंग लेफ्ट साइड से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, ये हो गए हमारे ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कितने हैं टोटल 4, और हमारे पास ऑड नंबर्स कितने हैं 4। इन चारों का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल वेज में, जिसमें से 2 3 का रिपीटेशन है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 1 का रिपीटेशन है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना बना 24/4 इक्वल टू हो गया 6। नेक्स्ट है इवन डिजिट्स 2 4 2, ठीक है। इवन डिजिट्स हैं 2 4 2, तो 3 है तो उनका अरेंजमेंट हो गया 3 फैक्टोरियल, उसमें से 2 2 का रिपीटेशन था डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना बन गया 3। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।